हेलो साथियों, एग्ज़ाम वॉरियर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं कवर करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला। अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब हम बात करते हैं जौनपुर, जो बॉर्डर शेयर करता है वाराणसी से, उत्तर दिशा से बॉर्डर शेयर करता है, पूर्व से गाजीपुर चंदौली बॉर्डर शेयर करता है और पश्चिम से भदोही बॉर्डर शेयर करता है और मिर्ज़ापुर शेयर करता है दक्षिण से बॉर्डर। अब इसके लिए हम ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक क्या है? अगर आप लोगों को थोड़ा सा असहज लग रहा हो तो ट्रिक जान लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक भजन गाने चले मज़े से। ठीक है, तो भा से भदोही हो जाएगा, जन से जौनपुर हो जाएगा, गा से गाजीपुर हो जाएगा, चा से चंदौली हो जाएगा, मजे मिर्ज़ापुर हो जाएगा। अब ये ट्रिक आप लोगों को अगर इजी लग रहा हो तो ऐसे ही याद कर लीजिए, वरना भजन गाने चले मज़े से, और से क्या होगा? साइलेंट रहेगा। तो ये ट्रिक है आपकी। अब हम जानते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी जिला राज्य के पूर्वी भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित है। और अगर तट पूछ लेगा कि किस, मतलब कि गंगा नदी के किस तट पे स्थित है, तो ये बाएं तट पे स्थित है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है। वाराणसी को माना जाता है क्योंकि यहाँ पे इसका अलग ही महत्व है, सांस्कृतिक भी महत्व है, क्योंकि यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर और भी कई चीज़ें हैं जो पुरानी हैं, और सारनाथ स्थित है यहाँ पे, और जैन धर्म बौद्ध धर्म के अनुयायियों का भी जन्म स्थली है, और पहला उपदेश भी यहाँ दिया गया था। तो शिक्षा, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इन सब चीज़ों के लिए फेमस है, इसलिए इसे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम टोटल जनसंख्या के बारे में जानेंगे कि यहाँ की टोटल जनसंख्या क्या है, तो 3 करोड़ 67,06,841 यहाँ की टोटल क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ का कितना क्षेत्रफल, एरिया कितना है, तो 1535 वर्ग किलोमीटर जो इसका है एरिया है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं वाराणसी का मुख्यालय क्या है, तो वाराणसी ही है। अब मंडल की बात करते हैं, तो मंडल में हमें 3 ही डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है। अब गज चले तो गा से गाजीपुर हो जाए, जा से जौनपुर हो जाएगा, चले से चंदौली हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। क्या होगी ट्रिक? गज चले। तो गा से गाजीपुर, जा से जौनपुर और चा से चंदौली, और वाराणसी आपको याद ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि सीमावर्ती ज़िले, अभी मैंने मैप में बता दिया है आप सबको, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, भदोही, ट्रिक भी बता दिया है आपको। और सबसे ज़्यादा यहाँ की बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। दूसरी उपभाषा जो हो जाएगी वो क्या होगी? भोजपुरी। अब इसका वाराणसी का प्राचीन नाम क्या था? काशी नाम है, और काशी उस टाइम भी नाम था जब महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था यहाँ पे। उस समय भी बनारस या वाराणसी का नाम काशी था। अब हम केंद्रीय संस्थान के बारे में जानते हैं। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी जो है वो वाराणसी में है। तो हमें ये सारी चीज़ें याद करके रखनी हैं।
अब हम बात आ जाते हैं करते हैं सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है वो वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी यहीं पे है। भारतीय लोक कला परिषद पूछ चुका है पेपर में, ये क्या है, ये भी बनारस में है। और लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय भी यहाँ पे स्थित है। अब हम बात करते हैं कि भारत कला भवन, कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है तो हमें माइंड में रख के चलना है। तो 1920 में इसका स्थापना हुई थी और कहाँ हुई थी, वाराणसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वाराणसी में ही। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904 में हुआ था। लोक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 2010 में। क्राफ्ट या हस्तशिल्प संग्रहालय, मतलब क्राफ्ट जो होते हैं बनाए जाते हैं वो अलग अलग तरीके से, और हस्तशिल्प मतलब हाथ के बने हुए सामान को म्यूजियम में रख के उनको पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाषा बोली बोले जाने वाले संस्थान या संगठन की भी स्थापना हुई है। तो भोजपुरी भवन है और राज हिंदी संस्थान है। अब चिकित्सा के लिए भी बात की गई है तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर भी है। और यहाँ के बहुत फेमस चर्चित जो ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसलिए उन्हीं की याद में ये नाम रखा गया है, कैंसर सेंटर का नाम रखा गया है। मानसिक चिकित्सा संस्थान भी यहीं पे स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं राजकीय केंद्रीय तकनीकी संस्थान, तो IIT या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में है। ठीक है, व्यापार के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर भी स्थापित किया गया है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं विशेष स्थान, बुद्ध थीम पार्क सारनाथ पार्क वाराणसी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, वाराणसी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि बुद्ध के थीम पे यहाँ पे पार्क बनाया गया है। वैदिक साइंस सेंटर भी है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी यहाँ पे है, हज हाउस भी है, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर भी यहाँ पे स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र भी यहाँ पे स्थित है, इम्पोर्टेंट है ये। अब हम बात कर लेते हैं संगीत कला की बात करते हैं तो बनारस घराने के कौन कौन से हैं, तो रामजी मिश्र जो हैं वो तबला वादक हैं, पंडित रविशंकर या राजभाऊ सिंह जो हैं वो सितार वादक हैं, शंभुनाथ मिश्र गोपाल मिश्र संगीत वादक हैं। अब हम यहीं पे बात करते हैं पंडित रविशंकर को, ये लिखा है, हाँ, पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक हैं। ठीक है। अब जो गिरिजा देवी महारानी है वो ठुमरी शास्त्रीय गायिका हैं। गिरिजा देवी जो हैं वो क्या हैं, महारानी गिरिजा देवी महारानी ठुमरी शास्त्री जो होते हैं गायिका हैं। अब बिस्मिल्लाह खां और मुमताज़ खान जो हैं वो शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां को कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और मुमताज़ को एक बार पेपर में पूछा है। प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर या गोपी कृष्ण है, तो गोपी कृष्ण को पूछा जा चुका है पेपर में, तो वाराणसी में है। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ का लोकगीत जो है वो क्या है, कजरी यहाँ का लोकगीत है। अब यहाँ के फेमस मेले कौन कौन से हैं, द्रुपद मेला है, रथ यात्रा मेला है और नककटैया मेला है या फिर दशहरा मेला है, तो इसको भी याद करके चलना है। महोत्सव यहाँ पे लगते हैं तो दीपावली के बाद जो महोत्सव लगता है उसको देव दीपावली महोत्सव बोलते हैं और ये फेमस है। अखिल भारतीय व्यास समारोह यहाँ पे होता है। गंगा महोत्सव भी फेमस है यहाँ का। अब हम पर्यटन स्थल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ तो यहाँ गंगा के 84 घाट फेमस हैं। विश्वनाथ मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और लखनऊ और वाराणसी में सबसे ज़्यादा जो बाहर के लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, बहुत ही आकर्षित केंद्र है लखनऊ, बनारस और आगरा। ये 3 जो ज़िले हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब संकट मोचन मंदिर है
भारत माता का एक लौता मंदिर पूरे देश में यहीं पे है, एक ही है मात्र। ठीक है, अब हम आलमगीर मस्जिद भी यहाँ पे है, रामनगर किला भी यहाँ पे है, राजघाट या सारनाथ भी यहाँ पे स्थित है। सारनाथ में पहला उपदेश अपना दिया था बुद्ध जी ने, तो इसलिए फेमस है। धमेक स्तूप जो है वो गुप्तकालीन स्तूप है। गुप्तकालीन मतलब गुप्त शासकों ने बनवाया था। चौखंडी स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। अब हम बात करते देश में सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा जो है वो सारनाथ में स्थित है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए ये स्थान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करते लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी यहाँ पे हुआ था, मतलब कि जो व्यक्तित्व हैं महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है, और संत रैदास जी का जन्म हुआ है, और इनके जो आचार्य हैं वो कौन थे, रामानुजाचार्य इनके आचार्य थे। अब 2011, अब यहाँ पे एक पॉइंट और जान लेते हैं, फैक्ट जान लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे जनघनत्व वाला जिला जो है वो वाराणसी है। अब सबसे ज़्यादा अगर जनगणना किया गया था तो सबसे ज़्यादा नगर वाला जो ज़िला है वो वाराणसी है, उत्तर प्रदेश का। अब हम इनके पत्र और पत्रिकाएं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आज दैनिक समाचार पत्र सबसे पहले वाराणसी में 1920 को स्टार्ट हुआ था। राजकीय विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है 1957 है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है वो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं वर्णा नदी और अस्सी नदी, उसी के बीच में ये शहर स्थित है, और इन्हीं दोनों नदियों के नाम पे वाराणसी नाम पड़ गया। अब यहाँ के हवाई अड्डे के बारे में जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी के पेपर में पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, और भी एग्ज़ाम में आरओ में पूछा जा चुका है, तो ये हमें याद करके रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है वो फेमस है यहाँ का, तो यहाँ वाराणसी से कोलकाता तक की इसका सफ़र है, और ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब हम मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो गंगा नदी के द्वारा जो कंकड़ पत्थर बालू गाद जो आती है उसके जमाव को हम जलोढ़ कहते हैं। तो अब उन्हीं जमाव के जो वाराणसी में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, और सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। काली मिट्टी जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, और तो ये जो ज़िला है वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में आता है, इसलिए यहाँ पे कुछ मिट्टी जो पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ का स्थानीय नाम जो है वो करेल मिट्टी बोलते हैं इसको। यहाँ पे रेतीली और दोमट व क्षारीय मिट्टी भी पाई जाती है। ऐतिहासिक कारण के बारे में जान लेते हैं तो 1905 का अधिवेशन हुआ था। 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ था, और क्या यहाँ पे हुआ था, और ये जो है इनकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, ये याद करके रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कौन सा अधिवेशन है ये, 21वां अधिवेशन है। ठीक है, ये 21वां अधिवेशन है, तो हमें ये याद करके रखना है। और ताल या झील पोखरण जो है वो औंधी ताल यहाँ का एक फेमस ताल है। वन्यजीव विहार है वो कछुआ वन्यजीव विहार है यहाँ का, याद करके रखना है। अब नदी परियोजना के बारे में जान लेते हैं। रिहंद घाटी योजना नहर जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, तो कौन सी नदी पे बना है, रिहंद नदी पे। औरोरा बांध नहर जो है वाराणसी मिर्ज़ापुर में बना हुआ है, और कौन सी नदी पे बना है, औरोरा नदी पे बना है। अब ये टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म, और नेक्स्ट हम लेके पहले तो यहाँ के और जान लेते हैं। यहाँ के जो मेन साहित्य या भाषा साहित्य व भाषाकार थे
मुंशी प्रेमचंद्र थे, जिनकी कई सारी फेमस उपन्यास लिखते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य के जिसको जनक माना जाता है, वो भी यहीं के थे। तो ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब यहाँ की पहले तो अब जान लेते हैं कि यहाँ पे जो जनजाति है, कौन सी जनजाति है। फेमस जनजाति एक ही जनजाति है, वो कौन सी है, वो खैरवाड़ जनजाति जो है यहाँ पे वास करती है। तो खैरवाड़ जनजाति के द्वारा कजरी भी गाया जाता है, लोकगीत है। तो हमें ये याद करके रखना है। ठीक है, अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।